खबर बलिया से है, जहां 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बलिया के शंकरपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का बड़ा प्लान तैयार किया गया। बलिया जनपद के शंकरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चले इस शिविर में कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ मैनेजमेंट के गुण सिखाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। शिविर में खास तौर पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव बढ़ाने और हर वर्ग तक पहुंच बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन के साथ हुई, जिसके बाद अलग अलग सत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आइए सुनते हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा। ये आज किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया था और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत बलिया विधानसभा के ये छाता मंडल का प्रशिक्षण शिविर था, जो 2 दिवसीय था। कल प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन हुआ। पार्टी के इतिहास विकास, पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता, पार्टी प्रदेश और केंद्र में जो विकास कर रही है उस विकास से संबंधित पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने आचरण और व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये सब कई विषयों पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी मंडलों में चल रहा है, उसी में आज छाता मंडल का है। जी विधायक जी, अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बलिया में विकास कार्यों की जो चर्चा हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, बलिया में वो विकास सब कुछ हो रहा है जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, जिसके लिए बलिया बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे दिलबू कॉरिडोर हो, चाहे मेडिकल बाईपास हो, चाहे वायना हल्दी बाईपास हो, चाहे आपके मालदेपुर से लेकर के कदम चौराहा तक 4 लेन हो, चाहे जगन्नाथ चौधरी की मूर्ति से लेकर दुमहर तक का मंदिर का चौड़ीकरण हो, चाहे कदम चौराहा से लेकर के शनिचरी मंदिर का जो बंदा चौड़ीकरण हो, ये सभी काम। और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे जेल का निर्माण हो, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी, चाहे जनेश्वर मिश्रा सेतु का अप्रोच रोड हो, चाहे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के बिल्डिंग हो, सभी जो है लगभग जो है स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपया मिला। चाहे हमारे जो पुल जो है बहुत दिन से नहीं बन रहे थे, उसका पैसा स्वीकृत किया गया। सभी बड़े बड़े काम, चाहे STP, बहुत वर्षों से STP की मांग हो रही थी, STP बन के तैयार हो गई 100 करोड़ में। बहुत सारे काम, सीवर का काम चल रहा है, तो सभी काम जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अभी जिस तरीके से देखा जाए मंत्री जी के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में, क्या बीजेपी की स्थिति वहाँ पर रहेगी? देखिए, मोदी जी के विकास का रथ जो है हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र होते हुए बिहार, अब बिहार से बंगाल में घुसा है। बंगाल, असम जीतते हुए उत्तर प्रदेश में आएगा और उत्तर प्रदेश में तो आंधी बहेगी। स्पष्ट है कि बीजेपी ने 2027 के चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि यह तैयारी आने वाले चुनाव में कितना असर दिखाती है। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।